क्या आपको मालूम है कि 85 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला फार्मूला ट्रैक एक छोटी सी गलती की वजह से बिल्कुल नाकारा पड़ा है और 95 अरब रुपए में बनने वाला एयरपोर्ट 9 लाख रुपए में क्यों बेच दिया गया। नेट जियो की वीडियोस में एक बार फिर आप सबका खुशामदीद। नाजरीन, आज आप दुनिया के चंद ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन पर अरबों डॉलर्स तो लगा लिए गए थे पर आज उनको कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5, वेलेंशिया स्ट्रीट सर्किट। ये है फार्मूला 1 में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक जो वेलेंशिया स्ट्रीट सर्किट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था। 100 मिलियन यूरोज यानी 8.5 अरब रुपए खर्च करके स्पेन की सिटी वेलेंशिया में ये ट्रैक एक ही साल में बना लिया गया था। पहली नजर में ट्रैक सबको काफी अट्रैक्ट करता था क्योंकि ये वेलेंशिया के एयरपोर्ट के बीच में से गुजरता था, जबकि इसका 140 मीटर सेक्शन एक खूबसूरत स्विंग ब्रिज पर भी बनाया गया था। इस ट्रैक के एडवांस फीचर्स देखकर फार्मूला 1 ने यहाँ 7 सालों के लिए यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स करने का ऐलान किया जो 2008 से 2014 तक चलना था। सबको इसका बेसब्री से इंतजार था कि कब इस पर फार्मूला 1 रेस शुरू होगी, लेकिन जैसे ही 2008 में पहली रेस की गई तो सारी हकीकत खुल के सामने आ गई जब रेसिंग ड्राइवर्स ने ये शिकायत की कि इस ट्रैक का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि इसमें ओवरटेक करने का चांस ही नहीं मिलता क्योंकि इसमें 11 लेफ्ट टर्न और 14 राइट टर्न्स बनाए गए थे। लेकिन इसके अलावा कुछ जगहों पर ट्रैक इतनी सीधी रखी गई कि गाड़ी की रफ्तार 320 किलोमीटर तक पहुंच जाती थी, लेकिन फिर अचानक टर्न में ड्राइवर्स को बहुत जोर की ब्रेक लगाना पड़ती थी जिसकी वजह से यहाँ के हादसा रिपोर्ट होने लगे। वेलेंशिया स्ट्रीट जिसको फार्मूला 1 के साथ 7 सालों के लिए बुक किया गया था, 5 सालों में ही इन्होंने अपना एग्रीमेंट खत्म कर दिया। तब से लेकर आज तक ये स्ट्रीट किसी हॉन्टेड फिल्म का सीन लगता है। टूटे हुए लाइट पोल्स, टूटे हुए जंगले और ट्रैक के साथ झाड़ियां, अंडरपास में भरा सालों से पानी ऐसे पड़ा इस बात का सबूत है कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार था। नंबर 4, सियुडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। स्पेन यूरोप का एक हिस्सा है जो टूरिस्ट के लिए एक हॉट स्पॉट माना जाता है जहाँ पूरा साल सारी दुनिया से 8 करोड़ से आते हैं और ये सब स्पेन के शहर मैड्रिड में लैंड करना पसंद करते हैं। लेकिन मसला ये दरपेश आ रहा था कि मैड्रिड सिटी की इस एयरपोर्ट में सिर्फ 7 करोड़ लोगों की कैपेसिटी है जबकि आने वाले लोगों की तादाद 8 करोड़ है। इसी वजह से एक और एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया। 1.2 बिलियन डॉलर का खर्चा करके सियुडाड सेंट्रल एयरपोर्ट बनाया गया। गड़बड़ाहट में एयरपोर्ट तो बना लिया गया था जिसका मकसद था मैड्रिड एयरपोर्ट का लोड कम करना, लेकिन जब 2009 में ये ऑपरेशनल हुआ तो इसको बनाने वाले के पैरों तले जमीन ही निकल गई। कहलाया तो ये सेंट्रल एयरपोर्ट ही था पर किसी भी एंगल से ये सेंट्रल नहीं था क्योंकि यहाँ लैंड करने के बाद मुसाफिर को फिर से 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। जहाँ टूरिस्ट ने इस एयरपोर्ट को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था, वहीं कमर्शियल एयरलाइंस ने भी अपनी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी थी। लॉन्चिंग के बाद ही ये एयरपोर्ट 2 सालों में गैर आबाद हो गया और एक वीरान बस्ती का मंजर पेश करने लगा। अगर यहाँ कोई भी मुसाफिर नहीं आता था पर एयरपोर्ट को ऑपरेशनल रखने में हर साल करोड़ों रुपए खर्च हो जाते थे, इसीलिए इसको बेचने का फैसला किया गया। लेकिन इसको आखिरकार कोई खरीदेगा ही क्यों। 95 अरब रुपए खर्च होने के बाद ये एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ $12,000 यानी 9 लाख रुपयों में नीलाम कर दिया गया। नंबर 3, इंटरस्टेट H3 हाईवे। यूएस की स्टेट हवाई में एक शहर है जो होनोलुलु के नाम से जाना जाता है। यहाँ 26 किलोमीटर लंबा एक हाईवे है जो इंतहाई खूबसूरत पहाड़ों से होकर गुजरता है। इन नज़ारों में इतनी कशिश है कि यहाँ से गुजरने वाला हर एक शख्स एक बार जरूर फोटोग्राफी करता है। इसी वजह से इस हाईवे पर ट्रैफिक जैम रहता है। ये हाईवे H3 हवाई के नाम से जाना जाता है जो खूबसूरत होने के साथ साथ सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। इस हाईवे को बनाने की जरूरत 1960 में पेश आई थी जब यूएस नेवी के 2 बेसिस के दरमियान ट्रेवल करने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन जब यहाँ पर ये हाईवे बनाने का प्लान मुतारफ कराया गया तब इसके साथ रहने वाले लोगों ने इसके खिलाफ मुजाहरे करना शुरू कर दिए क्योंकि ये लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि इनके शहर और कुदरती नज़ारों की हालत खराब हो, और वो भी नेवी की 2 बेसिस को कनेक्ट करने के लिए। ये मामला इतना बढ़ गया कि 26 सालों तक इस हाईवे का काम ऐसे ही रुका रहा, लेकिन 1989 में माहौलियात के कानून में तब्दीली करके इसके साथ ही हाईवे पर काम जबरदस्ती शुरू कर दिया गया। पूरे 8 सालों बाद 1997 में इस हाईवे को खोल दिया गया। इंजीनियरिंग के मुताबिक ऐसे रोड्स के लिए जंगलों को काट कर बनाया जाता है, लेकिन चूंकि ये रोड को कुदरती खूबसूरती को खराब करने के बगैर ही बनवाना था, इसीलिए इस हाईवे को पिलर्स की मदद से जमीन पर से ऊपर बनवाया गया। ये करने की वजह से और तो कुछ भी नहीं हुआ पर इस प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ गई। जहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए $250 मिलियन
डॉलर्स खर्च होना थे, ये प्रोजेक्ट पूरा 1.5 मिलियन डॉलर्स खा गया। ये रकम 100 अरब रुपए के बराबर बनती है, यानी 370 करोड़ का सिर्फ 1 किलोमीटर। 37 साल का इंतजार और 100 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद भी ये हाईवे इस्तेमाल के काबिल नहीं समझा जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि इस रोड का होनोलुलु टाउन से कोई रास्ता नहीं जाता, जबकि इस शहर के लोग इसलिए इस रोड को नहीं इस्तेमाल करते कि इनका कहना है कि इस रोड की तामीर में इनकी अक्सर इबादतगाहों को गिराया गया है और यही वजह है कि ये हाईवे बहुत कम इस्तेमाल होता है और अपनी मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं पूरा कर सकता। नंबर 2, ये है गोस्ट सिटी यंगून, जो म्यांमार का पुराना कैपिटल सिटी है। समंदर के किनारे बसने वाले इस शहर में 70 लाख लोग रहते हैं और ये माना जाता है कि यंगून मजीद एक्सपेंड नहीं हो सकता। ये सब देखते हुए 2002 में म्यांमार के एक मिलिट्री लीडर ने खामोशी से एक नया शहर आबाद करना चाहा, जबकि मकसद म्यांमार का नया कैपिटल शिफ्ट करना था। म्यांमार दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं जो अपना कैपिटल चेंज करना चाहता था। इससे पहले थाईलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी अपना कैपिटल शिफ्ट कर चुके थे। आखिरकार 2005 में मिलिट्री लीडर ने अचानक ऐलान किया कि वो कैपिटल शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसका नाम नेपडाओ होगा। ये कैपिटल समंदर से दूर म्यांमार के सेंट्रल में बनाया गया था, जिस पर टोटल 4 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 300 अरब रुपए खर्च किए गए थे। नेपडाओ में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो सब कुछ बनाया गया था जो एक मॉडर्न शहर में होता है। 20 लेन हाईवे, लग्जरी होटल्स, गोल्फ कोर्सेज, म्यूजियम, शॉपिंग मॉल्स और हत्ता कि यहाँ पर पुराने कैपिटल में पाया जाने वाला पाकोडा भी हूबहू अंदाज में बनाया गया था। लेकिन एक अहम चीज जो यहाँ मिसिंग थी वो थी इंसानी आबादी। जी हाँ, इस नए कैपिटल में वो सब कुछ तो था पर लोग नहीं थे। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और तो ना ही कोई इंसान और ना ही इंसान की कोई जात। 20 लेन हाईवे जो बनाया गया था गाड़ियों के लिए, पर मुश्किल से इस पर एक आध गाड़ी ही दिखती है। यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 35 लाख लोगों को हैंडल कर सकता था, यहाँ सिर्फ 10 या 12 मुसाफिर ही मुश्किल से आते हैं। इसी तरह यहाँ के शॉपिंग मॉल्स और होटल्स भी इतने वीरान होते हैं, जबकि इस शहर में जाते हुए भी डर लगता है। 300 अरब डॉलर से बनाया गया ये शहर भूतों की बस्ती का मंजर पेश करती है। नंबर 1, योकम माउंटेन वेस्ट रिपोजिटरी। न्यूक्लियर पावर प्लांट का वेस्ट मटेरियल अगर सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो वो इंसानों को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नॉर्मली अमेरिका का पूरा न्यूक्लियर वेस्ट ड्रम्स में भरकर रिमोट एरिया में छोड़ दिया जाता है, लेकिन 2002 में अमेरिका के एक स्टेट नवाडा में योकम माउंटेन में 300 मीटर डीप टनल खोद कर वहाँ पूरे अमेरिका का डंप ला कर रखने का प्लान बनाया गया। ये प्लान था बहुत अच्छा, लेकिन नवाडा में रहने वाले लोगों ने इस आइडिया को बुरी तरह रिजेक्ट किया। इनका मानना था कि जब नवाडा में कोई न्यूक्लियर प्लांट ही नहीं है तो पूरे अमेरिका का वेस्ट यहीं ही क्यों डंप किया जा रहा है। कई सालों तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा कि योकम माउंटेन में ये वेस्ट डंप होना चाहिए कि नहीं, और आखिरकार सदर ओबामा के दौर में ये फैसला किया गया कि ये वेस्ट यहाँ डंप नहीं किया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर 13 बिलियन डॉलर यानी 1300 अरब रुपए में बनने वाला ये प्रोजेक्ट ऐसी पोजीशन में है कि आज भी इसके आसपास कोई भटकना नहीं चाहता। उम्मीद है नेट जियो की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी कीमती राय भी जरूर नीचे कमेंट्स में शेयर करें।